हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन लगी थी 4 दिनों के लिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। और एक दिन में कितनी टिकट्स जो हैं वो बिकी हैं, कितने टिकट्स लोगों ने ख़रीदी थी वो उन्होंने हमारे को दिए। एक दिन पे कितनी खरीदी थी? 194। दूसरे दिन में 1812। तीसरे दिन 2050 एंड फोर्थ और फाइनल डे पे 2751। ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन और 4 days। अब सारी हम जितने भी ये टिकट्स हैं, जितनी भी वो बिकी हैं, उन सबको देखेंगे कि 4 दिन में कितनी टिकट टोटल बिकी हैं। अब इसका आंसर हम सोल्यूशन क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पे कितनी टिकट्स बिकी थी? 194, सॉरी 1000, हाँ 194, सॉरी। अब सेकेंड डे में हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे इक्वल्स टू कितनी है? 1812, 1812। अब लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे इक्वल्स टू कितनी? 2050। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे इक्वल्स टू 2751। तो जब टोटल आता है तब हमने सबको प्लस कर देना होता है। ठीक है, तो प्लस करके कितना आया? हम यहाँ पे लिखेंगे 1094 1812 2050 2751। अब हम करेंगे इसको प्लस। 4 और 2 कितने? 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 15 20। ठीक है। 8 और 2 10 और 17 1 1, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7 7 0 7। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया? 7707। ठीक है, इसको हमने प्लस करना था। अब हमने क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन all 4 days equals to 7700। ठीक है, होगा हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6,980 run in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more run does he need? तो क्या है, शेखर जो है वो एक फेमस क्रिकेटर प्लेयर है। तो उसने 6,980 रन्स जो हैं स्कोर किए हैं, और पर वो चाहता है कि वो पूरे 10,000 रन कंप्लीट कर ले। तो अब उसे कितने और रन चाहिए 10,000 रन कंप्लीट करने में? तो हम क्या लिखेंगे? रन्स टू अचीव उसको कितने चाहिए? और 10,000, और उसने रन स्कोर्ड। तो उसने कितने रन अभी स्कोर किए हैं? 6,980। तो अब हम इसे क्या करेंगे? माइनस। जब भी हमें कोई चीज़ निकालनी होती है तब उसे माइनस करते हैं। तो हम इधर लिखेंगे 10,000 और इधर हम नीचे लिखेंगे 6,980। तो अब हम करेंगे इसको माइनस। 0 का 0, इधर से कैरी लेंगे, इधर बन गया 10, 10 में से 8 गए 2, इधर बन गया 9, 9 में से 9 गए 0, और इधर क्या बचा इसके पास? इधर 9 और इधर 6, तो 9 में से 6 गए 3। ठीक है, तो 3,000
20 रन उसको अभी और अचीव स्कोर करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है, हो गया जो। अब हम नीचे एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर ही needed 3020 runs more। ठीक है, और यह हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ओके, एक इलेक्शन हुई है सक्सेसफुल जिसमें कितने कैंडिडेट्स, एक टीम के कैंडिडेट्स ने 5,77,500 वोट्स जो हैं वो अचीव किए हैं, और जो दूसरे उसके नियरेस्ट राइवल हैं उन्होंने कितने की थी, 3,48,700 वोट्स। ठीक है, अब कितने मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थी वो जीत गई उनके राइवल से, अब हम वो करेंगे सॉल्व। ओके, तो थर्ड हमारा जो सॉल्यूशन है वो है, नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने कितने वोट सिक्योर की थी वो हम इधर लिखेंगे इज इक्वल टू डाल के कि 5,77,500, और जो उनके राइवल थे उन्होंने कितनी की थी, 3,48,700। तो अब मार्जिन बिटवीन दैम हम लिखेंगे इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की और नीचे लिखेंगे जो उनके नियरेस्ट राइवल थे उनकी वोट्स। ठीक है, और उसके बाद हम इसको करेंगे माइनस, तो माइनस में 0 का 0, 0 का 0, फिर 5 में से 7 तो जाते नहीं, तो एक कैरी लेंगे तो बन गया इधर 15, 15 में से 8 गए, तो सॉरी 7 गए तो 8, पीछे कितना बचा, ये इधर बच गया था 7 बचा था, इसके यहाँ पे 6 आ गया, 6 बच गया, 6 के एक यहाँ पर गया कैरी लेकर, तो बन गया 16, 16 में से 8 काटे 8, उसके बाद इधर कितना था 7, इधर बन गया 6, 6 में से 4 गए 2, और 5 में से 3 गए 2, तो इसका आंसर है 228,800, लाइक 2,28,800। तो हम क्या लिखेंगे इधर नीचे क्या है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेस, ठीक है यही आंसर आएगा, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, अब है फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the scale for the 2 weeks together? In which week was the scale greater and how much? तो ये क्या कह रहा है हमारे को कि जो कीर्ति बुक स्टोर है उसने पहले वीक, जून के पहले वीक में उसने इतनी की बुक्स बेची, और इन द सेकेंड वीक, दूसरे वीक में उसने इतनी की बुक्स बेची। ठीक है, हाउ मच द स्केल फॉर द वीक्स टुगेदर, कितना होगा टोटल, और कौन सा स्केल है वो, कौन सा वीक है जो स्केल में कितना बड़ा और कितना नहीं। ओके, सो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक इज इक्वल टू 2,85,891, और बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक 4,76,768। तो द टोटल बुक सोल्ड कितनी हुई, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करके हमारा ये आंसर आ जाएगा 6,86,659। ठीक है, अब इसके दो पार्ट, हम दूसरा पार्ट करते हैं। तो अब हम उसके बाद लिखेंगे सिंस जो बड़ी रकम है उसको हम इधर लिखेंगे और छोटी रकम को इधर लिखेंगे, बीच में हम डाल देंगे कि ये ग्रेटर का साइन डाल देंगे कि ये ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेल ऑफ द सेकेंड वीक इज़ ग्रेटर दैन द फर्स्ट वीक। ठीक है, कि जो सेकेंड वीक की जो स्केल है वो फर्स्ट वीक से बड़ी है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, इसके दो पार्ट हैं तो हमने एक पार्ट यहाँ पर निकाल दिया है, अब हम एक पार्ट इधर निकालेंगे, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक। पहले हमने फर्स्ट वीक का किया था, अब हम सेकेंड वीक का करेंगे। सेकेंड वीक की जो बड़ी रकम है वो ऊपर आएगी, और उसके बाद बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, तो वो फर्स्ट वीक की जितनी भी वो है
वो नीचे आएगी, इसको हम कर देंगे माइनस। अब उसके बाद माइनस करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर 1,14,877 मोर बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। ओके, सो हमारा 5th क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। अब हमने डिफरेंट फाइंड करना है ग्रेटेस्ट के अंदर और सबसे छोटे नंबर के अंदर, जो कि हमारे को उन्होंने डिजिट दे रखी हैं, इनके अंदर से हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम डिफरेंट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 6, 2, 7, 4, 3, ये हमारा आ गया ग्रेटेस्ट। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 6, 2, ये दोनों हमारे को सेम दे रखे हैं। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने ग्रेटर में बड़े से छोटा छोटा करना है, ठीक है। जैसे इसमें बड़ा कौन सा आ गया? पहले 7 आया, वो हम लिखेंगे यहाँ 7। फिर उसके बाद छोटा 6 आया, फिर उसके बाद 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, ठीक है। और उसके बाद स्मॉलेस्ट कहाँ से? छोटे से बड़ा स्टार्ट करेंगे। तो वो कैसे आएगा? 2, 3, 4, 6, 7। तो हम उसे यहाँ पे लिख देंगे और फिर उसके बाद हम इसे माइनस कर देंगे। तो माइनस करके जो हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? पीछे क्या है? डिफरेंस होगा, इतना डिफरेंस है, ठीक है। यही हमारा आंसर है, सॉल्यूशन, ठीक है। हो गया हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे 6th लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन आज हम 6 करेंगे। तो चलो 6th क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, हमारा 6th क्वेश्चन है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2,825 स्क्रू अ डे। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। एक मशीन है, वो एक एवरेज एक दिन में वो 2,825 स्क्रूज बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। हमने देखना है कि जनवरी के मंथ में एक पूरे महीने में वो कितने करेगी, कितने स्क्रूज वो है मैन्युफैक्चर करेगी। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन 1 डे इक्वल्स टू कितने हैं? 2,825। और नंबर ऑफ डे इन मंथ ऑफ जनवरी कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो हम 31 को 2,825 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा? करते हैं, इसका आंसर आएगा ये 87575। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, तो इसका यही आंसर है, ठीक है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे? देयरफॉर द मशीन produced 87,575 screw in a month of January. ओके, सो ये होगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस ख़त्म, मीन्स हाफ क्वेश्चन ख़त्म हुए हैं। आई होप आपको हमारी जो ये मैंने करवाई है आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने सारे क्वेश्चंस के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लविंग मैथ एंड साइंस।